जय छठी माई। भैया, मैं गुलाब मौर्य आप सबके बीच में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। हम हमारे स्टूडियो के अंदर अभी सायंकाल है। मैं कुछ आपके बीच में बताने आया हूँ। ऐसे तो छठी माई के बारे में अनेकों प्रकार की कथाएं पुराणों में दर्शाई गई है। तो कहा जाता है कि छठी माई का जो स्वरूप है वह सूर्य देव की बहन है और माँ अदिति की बेटी हैं। तो मैं उनके बारे में यह बताने आया हूँ कि यह जो कथा है यह कब से प्रचलित है और इसे स्टार्ट में शुरुआत में सबसे पहले भगवान सूर्यदेव की आराधना और पूजन शुरुआत कैसे हुआ और कब हुआ। तो कहा जाता है कि यह जो है कर्ण ने भगवान सूर्यदेव की आराधना 1 घंटे रोज जल में खड़े रह के भगवान की उपासना करते थे। महाभारत लड़ाई के शुरुआत में उन्होंने भगवान की यह उपासना पहली बार की थी। और दूसरी कथा और भी है कि जुआ में 5 पति पांडव पंच परमेश्वर कहे जाने वाले देवता लोग जो द्रौपदी के पतिदेव थे वह जुआ में सब कुछ हार गए थे। तो कृष्ण भगवान ने छठी माता का उपवास और व्रत रखने को कहा था। तो द्रौपदी ने भी यह पूजन किया था छठी माँ का। तो फिर उनको भी धन धान सब कुछ छठी माँ ने फिर से प्रदान किया। और यह कथा बहुत पुरानी है। दूसरी पुराणों में और भी कथाएं हैं। छठी माई के बारे में बताया गया कि प्रियदत्त एक फैमिली से आते हैं और अपने पूर्वज में ही आते हैं। उनकी पत्नी मालिनी है, वह राजा में यह राजा के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने कश्यप ऋषि के द्वारा पूजन किया गया और उनको पुत्र प्राप्ति हुई। पर पुत्र प्राप्ति में कहा जाता है कि उनको जो पुत्र पैदा हुआ वह जो है बहुत ही छोटी आयु के थे, वह गुजर गए थे। तो राजा बहुत दुखी थे। फिर प्रियदत्त राजा ने अपने प्राण को त्यागने की इच्छा बनाई और उन्होंने जैसे ही यह तैयारी किया प्राण को त्यागने के लिए तो छठी माँ ने उनको साक्षात दर्शन दिए। और कहा जाता है कि उनके सामने देवी प्रकट हुई। जिस समय वह अपने प्राण को त्यागने वाले थे उन्होंने उनको ढाढस बजाया और रोका कि हे मानव, इस धरती पे कोई भी अपने मर्जी से यहाँ से अपना शरीर को परित्याग नहीं कर सकता है। तो उन्होंने यह वचन दिया कि मैं तुम्हें पुनः जो है वह खुशी को प्रदान करूंगी। तो तुम जो है फिर से यह कार्तिक मास जो है वह शुक्ल पक्ष में यह छठी के दिन उन्होंने उनको बताया कि माँ जो है छठी माई की आप पूजा कीजिए और आदित्य मल की पूजा कीजिए, आदित्य देव की पूजा कीजिए और सूर्य भगवान की आराधना कीजिए। पुनः जो है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो छठी माई ने उस राजा को और उस मालिनी देवी को पुनः पुत्र रत्न जो है प्राप्त किया। और उसके बाद से यह कथा निरंतर हर साल हर माए जो है वह पुत्र की
लंबी आयु के लिए और उनकी तबीयत के लिए, उनका रख रखाव के लिए यह जो है पूजा व्रत करती है। इस पूजन का व्यवधान 4 दिन का है और सभी जो है भारत के अंदर हर कोने कोने में छठी माई की पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि छठी माई साक्षात ब्रह्मा की बेटी हैं और यह जो है माताओं में छठवां अवतार कात्यायनी देवी का है। तो यह जो है पर्व कात्यायनी देवी का भी है। तो कहा जाता है कि माँ छठी का अनेकों रूप में पूजा किया जाता है। और पुराणों में एक बात और भी बताया जाता है, बहुत पुरानी परंपरा है, हर घर में हर नारी को पता है कि जब बच्चा 6वें दिन, जन्म से 6वें दिन पैदा हो जाता है, 6वें दिन पैदा होने के 6वें दिन आज भी परंपरा चली आ रही है कि माँ छठी का पूजन किया जाता है और बच्चे के आँख में बुआ जो है काजल लगाने आती हैं, बोलते हैं छठी माई का काजल लगा दो और इनकी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बहुत पुरानी परंपरा है बंधु। ये छठी माई का जो पर्व है ये साल में औरतें बड़े ही मतलब ध्यान पूर्वक इनका व्रत करती हैं और आराधना करती हैं अपने परिवार के लिए, अपने सुख शांति के लिए, अपने धन दौलत के लिए और अपने बच्चों के लिए यह आराधना करती है। और बंधु जो हमने बताया यह सत्य बात है कि हमारी माता ने भी हमारी बुआ को बुला के 6वें दिन जो है वह बताती हैं कि आपके आँख में काजल देके और 6वें दिन माता छठी का पूजा करके आपको भी आशीर्वाद और वरदान मिला है। तो बंधु जय छठी माई, जय शनिदेव, जय छठी माई की।